हाय, ये है आयुर्वाणी और मैं हूँ धुन आपके साथ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव फायर यानी कि जठराग्नि पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर नंद किशोर दाढ़ी जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आपने मेरे को इस ओहो रेडियो की दुनिया में बुलाया और श्रोताओं को जठराग्नि क्या होती है उसके विषय में आज हम बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर एन के दधीच, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून। मैंने स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर से की है। उसके बाद में वहीं से मैंने MD किया, वहीं से मैंने PhD किया और पिछले 20 साल से मैं इस अध्यापन के कार्य में हूँ। साथ में हमारी OPD भी होती है, पेशेंट भी हम देखते हैं। इस उत्तराखंड में मैं लगभग 6 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं उत्तराखंड से पहले मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरी फर्स्ट रैंक थी, तो मैंने मुजफ्फरनगर गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में मैं काम करता था। उत्तराखंड के अलावा जो है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मेरा चयन हुआ था और उत्तराखंड को देखते हुए और यहाँ की जो देवभूमि है उसके कारण से मैंने यहाँ का जो है उत्तराखंड का चयन किया और पिछले 6 साल से मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ और उत्तराखंड की जनता की सेवा कर रहा हूँ। और इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मैम, ये एक पुरानी कहानी है इसमें पूरी कि मेरे नाना जो थे वो भी आयुर्वेद से थे, मेरे पिताजी भी आयुर्वेद से हैं और पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे राजस्थान में। तो एक नेचुरल सा है कि वो गांव में रहे, गांव में एक सीमित दायरा होता है लोगों का, एक सीमित संसाधन होते हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं आयुर्वेद में आऊँ और आयुर्वेद के लिए कुछ करूँ, लोगों की सेवा करें, लोगों को आयुर्वेद में जागरूक करें और जो है किस प्रकार से आयुर्वेद को प्रमोट कर सकते हैं, किस प्रकार से आयुर्वेद को बढ़ा सकते हैं, ये इसके लिए मैंने जो है आयुर्वेद चुना। हमारा शरीर जैसे कहा जाता है कि 5 एलिमेंट्स से बनता है, हम पंचभूत इन्हें कहते हैं, जिनमें अग्नि एक एलिमेंट है। किसी में भी डिसबैलेंस आता है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो डाइजेस्टिव फायर का क्या सिग्निफिकेंस है और जब ये बैलेंस में नहीं रहती है क्या सब होता है एक इंसान के साथ? देखो, ये सब चीजें समझने से पहले, इन चीजों को जानने से पहले आयुर्वेद के सिद्धांतों को जानना बहुत आवश्यक है। और आयुर्वेद के सिद्धांतों की यदि बात करते हैं तो डाइजेस्टिव फायर अग्नि जो है, जठराग्नि बिल्कुल अलग है और जिस अग्नि की बात करते हैं वो अलग है। और 5 एलिमेंट अग्नि की बात करते हैं वो बिल्कुल अलग है। 5 एलिमेंट की बात करते हैं तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 चीजें होती है। और आयुर्वेद में एक सिद्धांत भी है कि सर्वे रोगा अपि मंदग्नो, ठीक है। और एक है कि सर्वे, जितने भी चीजें होती है, जो भी हम देखते हैं, चाहे टेबल है, चेयर है, आदमी है, जानवर है, जो भी है, जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, ये सारी पंच महाभूतों से बनी हुई होती है। तो पंच महाभूत से शरीर भी है, पंच महाभूत से अन्न भी बना हुआ है, पंच महाभूत से हम जो खाना खाते हैं वो भी पंचभौतिक है। तो पंच महाभौतिक जो है वो अग्नि अलग है। और ये डाइजेस्टिव फायर जो है, जिसका जो हम अग्नि की, जठराग्नि की बात करते हैं, ये थोड़ी सी उससे अलग है। और इसके लिए जो है हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को हमको समझना पड़ेगा, आयुर्वेद के सिद्धांतों को थोड़ा जानना पड़ेगा। आयुर्वेद का सिद्धांत बताया गया है कि एक स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, एक सिद्धांत है ये। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए और आतुर मतलब रोगी जो है वो ठीक होना चाहिए। तो रोगी, रोग उत्पन्न न हो, उसको बीमारी न हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। पहले जो स्वस्थ व्यक्ति, जो हेल्दी व्यक्ति है, वो हेल्दी फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल रूप से कैसे फिट रह सके, वो हमारी प्रायोरिटी है। और वो बीमार हो जाता है, देन चिकित्सा। तो आयुर्वेद में जो है बताया गया है कि एक स्वस्थ की जो डेफिनेशन बताएगी, आदमी स्वस्थ व्यक्ति कौन हो सकता है, उसके लिए बताया कि सम दोष है, समा अग्नि, सम धातु मलक्रिय, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, स्वस्थ इति अभिधीयते। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि हमारे दोष जो हैं, 3 प्रकार के दोष होते हैं हमारे यहाँ, जो ये वात, पित्त, कफ के नाम से जिसको जानते हैं, ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे पंच महाभूत हैं, बेसिक एलिमेंट है। 2 धातु, 7 प्रकार के धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। ऐसे अग्नि, ये अग्नि, दोष, धातु, मल, ये प्रॉपर होने चाहिए, समान अवस्था में होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बॉडी में। यदि इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ये इक्वलिटी रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए इन सब की चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है। और व्यक्ति तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से जब तक स्वस्थ नहीं होगा, व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता। फिजिकल तो फिट है,
लेकिन मेंटली दिमाग में कुछ ना कुछ भरा पड़ा है तो वो फिजिकली मेंटली फिट नहीं है वो, तो हम उसको स्वस्थ नहीं मान सकते। तो ये सब चीज़ें ज़रूरत है। और वहाँ पे अग्नि, आपने अग्नि की बात की, जठराग्नि की बात की, तो ये अग्नि इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अग्नि के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बताएंगे आपको आगे, जैसे भी आपके क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से आपको पूरा, मैं तो पढ़ाने का काम है तो मैं तो आप 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे भी बोल सकता हूँ, कोई वो नहीं। जी, तो जैसे आजकल हम एक ऐसे टाइम में रहते हैं, गूगल सबके लिए अवेलेबल है, तो किसी को कुछ भी इशू होता है तो वो तो सीधा गूगल कर लेते हैं अपने सिम्टम्स को। अब हो सकता है कि कोई भी एक सिम्टम है उनका, अगर वो किसी भी बीमारी के साथ उस केस में मैच कर जाता है जब आप गूगल करते हैं तो ऐसे में इंसान खुद से कैसे डिटेक्ट करे कि मेरे साथ जठराग्नि का जो है वो इशू है या फिर वो कोई और इशू है? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है आज के इस कंप्यूटर युग में, क्योंकि देखो युगानुरूप परिवर्तन तो होना आवश्यक है। यदि युगानुरूप परिवर्तन नहीं हुआ तो आदमी पिछड़ जाएगा, साइंस भी पिछड़ जाएगी, क्योंकि आजकल डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का जमाना है और हमको भी अपडेट करना है। हमको भी यदि अपडेट नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, तो इनको साथ लेके भी चलना है हमको। लेकिन हमारे सिद्धांत इसमें किसी में बाधित न हो, सिद्धांतों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धांतों का युगानुरूप संदर्भ में व्याख्या करने की जरूरत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम जब अग्नि के रेफरेंस में बात करते हैं तो मैं एक सिंपल सा अग्नि के बारे में बताता हूँ कि 3 प्रकार की अग्नि मान सकते हैं एक साधारण आदमी को समझाने के लिए। एक अग्नि वो होती है कि जो भी हम अनाज खाते हैं तो वो सूरज की जो धूप होती है, सूरज की जो रोशनी होती है उससे पकती है। किसान जो है खेत में अनाज उगाता है उससे पकता है। दूसरा, हमारे घर में जब अनाज आता है तो हमारी मदर है, हमारी सिस्टर, हम लोग खाना बनाते हैं और एक जो है गैस या चूल्हा जो भी यूज करते हैं उसमें उसको गर्म करते हैं, ठीक है ना, वो अग्नि होती है। और तीसरी हमारी अग्नि होती है हमारी शरीर के अंदर रहने वाली अग्नि, ठीक है। इसको ऐसे हम मोटे रूप से समझ सकते हैं। तो जो शरीर में रहने वाली जो अग्नि है वो हमारा एक तरह से मॉडर्न साइंस की यदि भाषा में बात करें तो डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं वो सारे के सारे अग्नि है, मोटे रूप से ऐसा समझ सकते हैं। अब अग्नि जो है डिफरेंट टाइप की अग्नि होती है, डिफरेंट टाइप के जो है आजकल खान पान, व्यवहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, बहुत सारी सब कुछ बदल गई। तो नेचुरल है कि वो भी, हमारा शरीर भी इन चीज़ों के लिए अडॉप्ट नहीं है कि जो है आप क्या खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। तो इन चीज़ों का इफेक्ट भी हमारे जो शरीर पे पड़ता है और उसका जो है उसका नतीजा ये होता है कि कोई न कोई रोग लेकर के व्यक्ति घर में आता है। यू आर वॉट यू ईट वाली बात है, लेकिन हम इसको फिजिकली देख नहीं पाते हैं। हमें पता तो है लेकिन हम फिजिकली इस बात को देख कैसे सकते हैं? बहुत सारे लक्षण है मैम, बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं आयुर्वेद में कि ये आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, अब पता लग जाएगा आपको। आप सिंपल सी बहुत सारी बातें हम आज चर्चा करेंगे। एक सिंपल सी बात है कि हमको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कोई पता नहीं है। आप सिंपल सी एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। आप रात को 3 बजे उठ के खाना खा लीजिए, आपको सुबह पता लग जाएगा कि मेरे प्रॉब्लम होगी। रात को 12 बजे का आप खाना खा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आज रात को कुछ गड़बड़ हो गया। हमारे जो कॉर्पोरेट कल्चर जो है, जो रात को 3 बजे जगते हैं, 4 बजे जगते हैं, सुबह उठ के खाते हैं, रात को खाते हैं, कोई पता नहीं कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कोई पता नहीं है। और देहरादून की यदि बात करता हूँ मैं तो मोमोज, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड कॉमन है। आप शाम को 4 बजे किसी भी देहरादून के किसी भी रास्ते पे चले जाइए, शाम को 4 बजने के बाद में गली मोहल्ले में ठेले लगना चालू हो जाते हैं और ये सब चीज़ें मार्केट में मिलती है। इसमें एक केमिकल जो है वो यूज आता है जनरली, उसको बोलते हैं MSG, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट। ये MSG कितना खतरनाक है हमारे लिए, हमारे जो पूरा सिस्टम को कितना डैमेज कर रहा है ये किसी को पता नहीं। और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। तो नेचुरल है कि यदि ऐसा है, खान पान चेंज हो गया। आयुर्वेद में सिद्धांत बताया गया है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा रहे हैं लोग बाग। अब खाएंगे तो बीमार होंगे तो एकदम से तो बीमारी होगी नहीं, लेकिन आपको सुबह तक पता लग जाएगा कि रात को मैंने कुछ गड़बड़ किया है। आयुर्वेद में सिद्धांत बताया कि रात को दही नहीं खाना चाहिए। बाय द वे इमरजेंसी में आपको दही मिल भी गया, कहीं खाना है, मजबूरी है, तो उसमें बताया कि आप आंवले का चूर्ण मिला लीजिए, आंवले के साथ खा लीजिए। आप उसमें मूंग की दाल का पानी मिला करके उसको यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई गई, ये सिद्धांत की बात है। आजकल हम देखते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं तो क्या होता है,
खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में सबसे लास्ट में डेजर्ट आता है, मिठाई आती है। जी। आयुर्वेद में बताया गया है कि फल सबसे पहले खानी चाहिए, मिठाई सबसे पहले खानी चाहिए, मिलती कब है, सबसे बाद में मिलती है, बीमार तो होना ही होना है। तो जी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिद्धांत जो है आयुर्वेद में बताए गए हैं। और सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, हमको कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, ये सब चीजें आयुर्वेद में बताई गई है। कौन सी ऋतु में क्या करना है। आप गर्मी का टाइम है, दिन में 12 बजे गरम गरम पकौड़े खा लीजिए, देख लीजिए क्या होगा अगले दिन। आप सर्दी के मौसम में मसूरी में जाके आइसक्रीम खा लीजिए, पता लग जाएगा कि रात को 12 बजे आपको अगले दिन क्या इफेक्ट होगा आपका। तो किस ऋतु में क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब चीज़ों से हमारी जो अग्नि जो है, हमारा जो डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है। और जब अग्नि डिस्टर्ब होती है तो आयुर्वेद में एक सिद्धांत बताया गया कि सर्वे रोगापि मंद अग्नो, जितने भी प्रकार के जो रोग जो होते हैं वो मंद अग्नि के कारण से होते हैं। अग्नि यदि आपके डिस्टर्बेंस है तो आपको कोई ना कोई रोग होगा। हो सकता है कि आपको कोई रोग तुरंत इफेक्ट करेगा, कोई हो सकता है 10 दिन बाद करेगा, कोई 1 साल बाद इफेक्ट करेगा उसका, लेकिन आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगी उससे। तो ऐसे सिद्धांत की बात है। जब हम सर्वे रोगापि मंद अग्नो की बात करते हैं तो उसमें एक सिद्धांत और आता है कि जो हम ये रोग होते कैसे हैं। ये अग्नि तो मंद होगी, तो अग्नि मंद होगी तो रोग कैसे होगा, उसका एक कोटेशन भी बताया, वो भी मैं आपको चर्चा करूंगा, कैसे होगा ये भी बताऊंगा। कि एक आयुर्वेद में इसको कहते हैं आम रोग। आम मतलब जनरल नहीं है। आम का मतलब होता है कि हमारा जो आहार रस जो बना, जो हमने खाना खाया, वो खाना हमारा पचा नहीं, और जो पचता नहीं है वो खाना, उसको बोलते हैं अपक्व आहार रस उसका बना। और अपक्व आहार रस का जो आयुर्वेद में टर्म जो है वो है आम, ठीक है। और उस आम के साथ में हमारे दोष इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो हो जाएगा साम, ठीक है। ये आम और साम जो आयुर्वेद पढ़ते हैं, जो लोग आयुर्वेद चिकित्सक हैं, या जो हमारे जो पुराने लोग थे, हमारे दादा नाना नानी वगैरह जो थे आयुर्वेद को जानते थे, उनको तो पता, लेकिन नई पीढ़ी को इन चीज़ों के बारे में, इन टर्मिनोलॉजी के बारे में पता नहीं है। तो आम रोग उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु आद्यम अपाचितम दुष्टम आमाशयम गतम रसम आमम प्रचक्षेत आमेन तेन संपर्कता दोषा दुष्यासी, इस प्रकार से कोटेशन चरक संहिता में आया है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हम अपक्व आहार रस होगा, आहार हमने लिया, आप बहुत अच्छा से अच्छा खाना खा रहे हो, आप तो जो है बिल्कुल शुद्ध सात्विक अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन आपकी अग्नि जो है उस खाने को पचाने में सक्षम नहीं है, तो क्या होगा, वो आहार जो है पचेगा नहीं, उसको बोलेंगे अपक्व आहार रस आम। और वह दोषों के साथ में, धातुओं के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, साम बनाएगा। और साम रोगों के लक्षण बताए फिर कि उष्मणो ये स्रोतोरोध है, बल भ्रंश है, गौरवम अनिर्मूढ़ता, आलस्य पक्ति निष्ठे व मल संग अरुचि कलम लिंगम बलानाम समानाम निराणाम विपर्य, इस प्रकार से लक्षण बताएं। थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर देता हूं आपको कि स्रोतोरोध है, जितने भी हमारे चैनल्स हैं ब्लॉक हो जाएंगे। ये सब चीजें अग्निमंद होगी तो क्या होगा, आप पूछ रहे थे ना कि क्या होगा, कैसे पता लगेगा, वो बता रहा हूँ। स्रोतोरोध है, स्रोतस का अवरोध हो जाएगा, चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे। बल भ्रंश है, बल का नाश हो जाएगा, कोई भी थोड़ा सा भी काम करने की हिम्मत नहीं कि नहीं आज नहीं करेंगे, ठीक है। बलम से स्रोतोरोध है, बलम से गौरव उत्पन्न होगा, थोड़ा भी काम करने में थकावट उत्पन्न होगी, ठीक है। और आंखों में जैसे लगेगा नींद से आ रही है हमको, ठीक है। गौरव अनिल मूर्ता, वात विकृत हो जाएगी, वात के जो फंक्शंस जो हैं वो अपने काम ने करके दूसरे काम करने लग जाएगा, ठीक है। अनिल मूर्ता, आलस्य उत्पन्न होगा, पक्ति निष्ठिव है, आहार नहीं पचेगा, जो खाना खा लिया वो पड़ा है आहार, पच ही नहीं रहा आहार। पक्ति निष्ठ, मल संग, मल का अवरोध हो जाएगा, लेटरिन नहीं आएगी सुबह, मल का अवरोध हो जाएगा। मल संग अरुचि, खाने में रुचि नहीं होगी, नहीं इच्छा नहीं हो रही खाने की, या इच्छा भी हो रही है तो थोड़े दिन बाद में वोमिटिंग हो जाएगी। अरुचि क्लम उत्पन्न होगा, जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे आंख नाक कान जो है, ये थकावट उत्पन्न होंगे, ऐसे लगेगा सोता रहूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता रहूँ। लिंगम मलानाम समानाम निराणाम विपर्य, इसका मतलब है कि ये सब चीजें, ये इस टाइप के लक्षण जो है जो अग्नि के मंद होने के कारण से स्टार्टिंग में होंगे। और यदि हमने इनको मेडिसिन दे दी, कोई आपको एक्सरसाइज वगैरह बता दी, कोई चीज़ बता दी, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगी। इस प्रकार के लक्षण बताएगी। आपकी बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है किसी भी रूटीन को, जैसा कि आप बता रहे थे 4 बजते ही सब लोगों को मोमो खाने जाना होता है। जैसे सर्केडियन रिदम होती है, हर एक बॉडी की होती है, और मेरे ख्याल से हर इंसान के लिए वो वेरी भी करती है, तो इसको समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपकी डाइजेस्टिव फायर से कैसे रिलेटेड? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और 2017 में इस पर नोबेल प्राइज भी मिल चुका।
जापान के किसी साइंटिस्ट ने इसी थ्योरी पे नोबेल प्राइज ले लिया। और हमारे आयुर्वेद में लिखा है वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते मध्य दिगाक्रमात्, ये एक सिंगल लाइन है, इसी लाइन में नोबेल मिल गया। हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स है कि हमको रात को क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, किस ऋतु में क्या खाना है, कौन से व्यक्ति को कौन सी डाइट सुटेबल है, कौन सी डाइट उसके लिए सुटेबल नहीं है। उसके अपने अपना नेचर होता है, उसका अपना अपना टेम्परामेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट होती है और उसकी जो है उसकी अग्नि अलग अलग होती है। ठीक है, हर व्यक्ति का, इसलिए तो क्या है मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद में बेसिक डिफरेंस यही है। मॉडर्न साइंस एक बीमारी की एक दवा बता दी कि ये आपके बुखार हुआ है, पैरासीटामोल ले लीजिए आप। आयुर्वेद ये बताया था हर व्यक्ति की अलग अलग मेडिसिन है, एक व्यक्ति की एक मेडिसिन हो ही नहीं सकती, चाहे बुखार हो या उसको खांसी हो या और कोई बीमारी हो। यहाँ पे पर्सनलाइज मेडिसिन, पार्टिसिपेटरी मेडिसिन। हम बीमारी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि व्यक्ति बीमार ही न हो। तो ये जो है, आप इस साइकेडियम रिदम के बारे में पूछ रहे थे कि जैसे सुबह का जो टाइम होता है उसमें कफ जो है, वात पित्त कफ जो है, ये बेसिक एलिमेंट है, कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, बीच का जो टाइम होता है उसमें पित्त का प्रकोप होता है और जो शाम का टाइम होता है उसमें वात का प्रकोप होता है। अब जब कफ का प्रकोप काल चल रहा है, ऑलरेडी आपकी बॉडी में नेचुरली कफ बढ़ा हुआ है, उसमें आप सुबह पहले 5 बजे उठ करके 7 बजे उठ करके दही खा लीजिए और फिर कफ आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नेचुरली आपको कफ से होने वाली जो भी डिजीज हो जाएगी। ऐसे ही जो है, ये दिन की बात नहीं है, रात की भी ऐसी बात है। शाम के टाइम अलग होता है, मिडनाइट अलग होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग जो है उस टाइम दोषों का प्रकोप नेचुरली होता है। ऐसे ही हमारे एज के अकॉर्डिंग होता है। एज के अकॉर्डिंग कैसे, जो छोटा बच्चा होता है उसमें कफ का प्रकोप होता है, कफ जो बढ़ा हुआ होता है। जो मिडिल एज होती है उसमें पित्त जो है डोमिनेंट होता है, ओल्ड एज होती है उसमें वात डोमिनेंट होता है। तो ओल्ड एज में वात से होने वाली जो है डिजीज होने की संभावना ज़्यादा होती है, मिडिल एज में पित्त से होने वाली बीमारियों की संख्या ज़्यादा होती है, अर्ली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कफ से होने वाली बीमारियां ज़्यादा होती है। तो ये नेचुरली है, ऐसे ऋतु के अकॉर्डिंग है कि कौन सी ऋतु में कौन सा दोष जो है प्रकोप होता है, किसका समन होगा, किसी का जो है संचय होगा। ये दोषों की स्थिति है। और दोषों की स्थिति देखो, आप लोग तो जो है आम पब्लिक तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जो है यदि इस प्रकार की कोई परेशानी आती है तो नज़दीक में आपके जो भी आयुर्वेद का चिकित्सक हो उससे जाके मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और अपनी जो है हर व्यक्ति की अपना अपना नेचर होता है, तो उस नेचर के बारे में आप जानें। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर प्रकृति अभियान चालू किया है। ये प्रकृति क्या है, ये नेचर है, टेम्परामेंट है। हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अग्नि है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी फिजिकल वर्क करने की कैपेसिटी होती है। तो ये इन सब चीज़ों पे आयुर्वेद जो है वो डिपेंड करता है। और हम इस बारे में भी बात कर रहे थे कि एक इंसान का मेंटली और स्पिरिचुअली वेल होना भी उसकी टोटल वेलबींग के अंदर आता है। तो जैसे कुछ बातें कभी कभी हमें नहीं बच पाती हैं, वो भी आपकी डाइजेस्टिव फायर को इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल करती है। आप खाना, मैं एक सिंपल सा एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि आप किसी की डेथ हो जाती है वहाँ जाके खाना खाइए और किसी की शादी ब्याह में जाके खाना खाइए, खाना वही है, बनाने वाला हलवाई वही है, मटेरियल वही है, आप देखिए आपको कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये मानसिक भाव है, वहाँ पे काम करते हैं। इसलिए शारीरिक रूप से यदि कोई फिट है और मेंटली फिट नहीं है तो फिट नहीं है वो। और शारीरिक बीमारियां कुछ समय बाद में मानसिक बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है और मानसिक बीमारियां कुछ समय बाद में शारीरिक बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इसलिए मेंटली रूप से फिट होना बहुत जरूरी है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, ये सारे के सारे लक्षण जो आत्मा के जो लक्षण बताए गए हैं, ये सब के सारे लक्षण जो हैं हमारे बॉडी में सही होने चाहिए, फिट होने चाहिए। व्यक्ति ही नहीं, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र पूरा तब तक हम फिट नहीं हो सकता जब तक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हो सकते। क्योंकि हम तो जो है वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि हमारे लिए तो पूरा विश्व जो है वो एक परिवार के समान है। जी, आपने कभी अपने करियर में, अपनी जर्नी में कोई केस देखा हो, कोई एग्जाम्पलरी केस जिसके बारे में आप शेयर करना चाहते हैं? बहुत सारे केस ऐसे आते हैं और खास तौर से मैं देहरादून के लोगों के लिए और विशेष रूप से जो यंग जनरेशन में बच्चे हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि सुबह जल्दी उठिए, सुबह का सवेरा देखिए,
जिन्होंने सुबह जल्दी उठना चालू कर दिया उनकी ज़िंदगी वैसे ही चेंज हो जाएगी। आजकल की लाइफस्टाइल बड़ी चेंज है, लोग क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड है। और आयुर्वेद में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आप दौड़ के तो नहीं खा सकते, आप भाग के तो नहीं खा सकते, आपको एक जगह बैठना है, आपको हंसना नहीं है, आपको ज़्यादा गर्म नहीं खाना, ज़्यादा ठंडा नहीं खाना, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खाना है, ऋतु के अकॉर्डिंग खाना है। जो जिस रीजन में जो व्यक्ति पैदा होता है उसके लिए वो रीजन सूटेबल होता है। अब आप उत्तराखंड में रह रहे हो, आप खा रहे हो जो है कोस्टल रीजन का खाना, तो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। आप रेगिस्तान में जो होने वाला खाना खाओगे वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो जिस रीजन में रहते हो उस रीजन का आप फूड जो है आप अडॉप्ट कीजिए, ऋतु के अकॉर्डिंग, वय के अकॉर्डिंग। आपके जो है जो खान पान की जो प्रक्रिया है उनको आप अच्छा रखेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी व्यक्ति कुछ काम कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरे वोमिटिंग हो रही है, आज मेरे ये हो रहा है, और कोई नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएगी। और ये जो बीमारियां जो होती है, अग्नि से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। सारे के सारे ऐसी बीमारियां हैं। थायराइड हो गया, पूरी लाइफ टाइम आपको ढोना पड़ेगा। आपको शुगर हो गया, कैंसर हो गया, हाई बीपी हो गया, ये सब इस टाइप की बीमारियां हैं कि आप जब तक अपने आप को खुद को ठीक नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता। अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पा लेना, जैसे योग का बहुत बड़ा रोल इस चीज में माना जाता है, तो किस तरह से लोग योग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी डाइजेस्टिव फायर को ठीक रखने के लिए? मेरा कहने का मतलब है योग ही नहीं, कोई भी एक्टिविटी, आप कोई गेम खेलिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, चाहे आप दौड़ना चालू करना, दौड़ना कीजिए, भागना है, दौड़ना है, घूमना है। अपने आप को किसी न किसी ऐसे वर्क में बिजी रखिए। किसी का इंटरेस्ट हो कि मेरे को तो गाना बजाने में इंटरेस्ट है, तो वो कीजिए आप। लेकिन कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी और व्यायाम नहीं होगा, कोई ना कोई व्यायाम हमारे बॉडी का ही नहीं, हमारे जो है शरीर का, हमारे इंद्रियों का व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। यदि हम बैठे रहेंगे तो नेचुरल है कि वो हमारा जो अग्नि जो है, सर्वे रोगापि मंदग्नो, मंद अग्नि होगी तो सारी प्रकार की हमारी बीमारियां होने वाली है। बीमारी से बचने के लिए अग्नि, तो अभी हम कुछ टाइम पहले कोरोना की जो है बहुत सुना है आपने, और वहाँ पे आपने इम्यूनिटी के बारे में भी सुना होगा कि इम्यूनिटी कोई बाजार में तो मिलती नहीं है। इम्यूनिटी का कोई कैप्सूल भी नहीं आता बाजार में कि आज खा लिए कल से आप ओके हो जाओगे। आपका लाइफ स्टाइल कैसा है उसी पे आपकी इम्यूनिटी डिपेंड है, कि आप कैसे बैठते हैं, आप समाज में कैसे बैठते हैं, घर में कैसे बैठते हैं, घर में कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, क्योंकि आपको फॉलो भी करते हैं लोग। आपके छोटे बच्चे घर में हैं तो आपको फॉलो भी करेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों को देखना भी है, और खाने में हम क्या खा रहे हैं, किस पे क्या खा रहे हैं। अब मॉडर्न साइंस तो बताता है कि दूध में भी ये प्रोटीन होता है, दही में ये प्रोटीन होता है, दोनों मिक्स करके खा लिए, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। किस चीज़ के साथ में क्या आपके लिए सूटेबल है ये भी जानना ज़रूरी है। हम मिठाई तो खाते हैं मार्केट में, लेकिन जितनी भी मिठाइयाँ मिलती हैं मार्केट में उनमें सब में केमिकल रहता है, हाइड्रो, ठीक है ना। वो हाइड्रो से वो प्योर करते हैं। मार्केट में गुड़ देखते हैं हम, गुड़ बिल्कुल येलोइश गुड़ होता है, उसको पसंद करते हैं, जबकि उसमें हाइड्रो मिला होता है, केमिकल मिला होता है। और वो केमिकल ऐसा होता है जो कलर, जो कपड़ा होता है उसको वाइट करने के लिए यूज करते हैं, वो उसमें केमिकल डाला जाता है। और वो नेचुरल है कि हमारी बॉडी में जाएगा तो उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा, और वो जो है नुकसान ही करेगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अपने मसालों की बात करते हैं तो अभी बहुत सारे मसालों में जो है एथिलीन ऑक्साइड मिला, और एथिलीन ऑक्साइड जो है बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो कैंसरस होता है। तो ऐसे हम क्या खा रहे हैं, चाहे हम फल खाएं, सब्जी खाएं, उनको जो है हमारे जो है व्यवहार में उनको देखना चाहिए। और दूसरा, माननीय मोदी जी ने एक बात की थी कि श्री अन्न की बात की थी, मोटे अनाज की बात की थी। उत्तराखंड तो हब है पूरा, और श्री अन्न, मोटा अनाज जो है हमको, हमने डेली रूटीन जो लाइफ है उसमें मोटे अनाज का यूज हमको करना चाहिए। वो एक तो बहुत सारी बीमारियों से हमको बचाता है, हमारी अग्नि को भी ठीक रखेगा, हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वो मोटा अनाज ठीक रखेगा। और दूसरा, जो मोटा अनाज जो होता है वो, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, मॉडर्न साइंस की यदि बात करते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, उसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। और वो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत कम होता है, इसलिए वो शुगर वगैरह या जो मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए भी इफेक्टिव है। और 2023 का जो ईयर है, WHO ने जो है मिलेट्स ऑफ द ईयर बताया था उसको, तो मोटा अनाज का यूज हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और पहाड़ी अनाज तो जो है
बहुत अच्छा है। आप लोग सब जानते हैं, उत्तराखंड के लोग तो ज़्यादा अच्छी तरह परिचित हैं उनसे, तो उनकी अलग अलग टाइप की रेसिपी बना करके बच्चों को भी खिला सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स से टिफिन बॉक्स में जो है उनका यूज कर सकते हैं, और करना चाहिए। जी, मिलेट्स पर तो एक गाना भी बना था, ग्रामी नॉमिनेटेड सॉन्ग बनाया गया था इनफैक्ट। और जहाँ पर हम तरीके की बात करते हैं कि लाइफ को जीने का तरीका, सोचने का, समझने का जो तरीका है, आपको लगता है कि जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उन लोगों की डाइजेस्टिव फायर डिसबैलेंस्ड होती है? कोई भी मानसिक विकार, गुस्सा ही नहीं है, कोई भी आप ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, आप कुछ भी खा लीजिए, अच्छा से अच्छा खा लीजिए, और टेंशन ज़्यादा करेंगे, गुस्सा ज़्यादा करेंगे, कहते हैं ना, अरे बच्चों को बोलते हैं ना कि ये तो बहुत, इसको बहुत अच्छा खिलाते हैं, फिर भी इसके तो लगता ही नहीं कुछ। हाँ। इसकी तो जो है बॉडी नहीं बनती, इसका तो जो है पता नहीं क्या हो गया, इसको तो डॉक्टर को दिखाया भी हमने, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा। उसके मानसिक विकार जो होते हैं, जो भी मानसिक विकार होते हैं, उन सबसे अग्नि जो है मंद हो जाती है। अग्नि मंद होती है तो वो जठराग्नि जो है हमारी मंद हो जाती है। और मंद अग्नि जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि सर्वे रोगापि मंद अग्नो, जितने भी प्रकार के रोग होते हैं वो सारे मंद अग्नि के कारण से उत्पन्न होते हैं। मॉडर्न ये आयुर्वेद की ओर बात करते हैं तो कायस्य अंतराग्नि चिकित्सा, काय चिकित्सा, जो मेडिसिन की बात करते हैं, जिसको लोग मेडिसिन बोलते हैं, और आयुर्वेद में उसको बोलते हैं काय चिकित्सा। अंतराग्नि चिकित्सा, अग्नि की चिकित्सा ही काय चिकित्सा है। कायस्य अंतराग्नि चिकित्सा का सा काय चिकित्सा। अंतर अग्नि की जो चिकित्सा, आपने किसी की अग्नि ठीक कर दी, ठीक है ना, तो वो आधा तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें जो है उसके मानसिक भाव जो है वो तो नेचुरली चेंज हो ही जाएंगे, नेचुरल चेंज हो जाएंगे। नहीं तो जो है आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी भी है, बहुत सारी योगा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, उनके माध्यम से मानसिक विकारों को ठीक किया जा सकता है। और व्यक्ति जो है आयुर्वेद को अपनाए, आयुर्वेद के लिए सोचे, आयुर्वेद के सिद्धांतों को जो फॉलो करे, तो नेचुरल बीमार भी नहीं होगा वो। और कहीं ना कहीं खाने का पेस जो है वो भी मैंने सुना है कि काफ़ी मैटर करता है, कि जो लोग बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं उन लोगों के साथ भी डाइजेस्टिव इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा धीरे खाना चाहिए, एक सर्टेन पेस होता है, जैसे बोलते हैं कि 32 बार आपको अपना खाना चबाना है। तो इन चीज़ों का कितना रोल है? देखो, आयुर्वेद में जो है बहुत सारी खाने के विषय में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। 12 आसन विचार, 12 प्रकार के टाइप्स बताए गए। 12 मतलब 12, आसन प्रविचार मतलब खाने के नियम कैसे हों, कैसे खाना खाया जाए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमको दौड़ के नहीं खाना, हमको जो है भाग के नहीं खाना, हमको जो है ज़्यादा तेज नहीं खाना, हमको ज़्यादा गर्म नहीं खाना, हमको ज़्यादा ठंडा नहीं खाना। तन मना भंजित है, अपने मन के अनुकूल, अपने आत्मा के अनुकूल उतना ही खाना है। न खाना वो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा खाना वो भी ठीक नहीं है। आपको 2 रोटी की इच्छा है, 5 रोटी खाओगे नेचुरल बीमार हो जाओगे। और औषध की मात्रा अलग होती है और आहार की मात्रा अलग होती है। औषध की मात्रा में हम मेडिसिन यूज करते हैं, हम 200 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम को यूज करते हैं। और खाना खाते हैं हम 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम ऐसे खाते हैं। 250 मिलीग्राम तो हम खाना खा नहीं सकते। यदि कम खाना खाएंगे वो भी कारण ठीक नहीं है, और ज़्यादा खाएंगे वो भी ठीक नहीं है। तो खाने के लिए जो नियम बताया गया, फिर हमको देखना कॉस्ट, मतलब हमारा जो कैपेसिटी कितनी है। हमको कॉस्ट को जो है 3 भागों में डिवाइड किया है आयुर्वेद में, कि एक भाग में सॉलिड लीजिए आप, एक भाग में लिक्विड लीजिए, और एक को खाली छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो वो एक उस पर डिपेंड करता है। और ये जो कॉस्ट डिपेंड करता है अग्नि पे, जठराग्नि पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है व्यायाम की शक्ति पे भी डिपेंड करता है। कोई आदमी सड़क पे गड्ढे खोद रहा है, उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है खाने, ठीक है ना, वो पचा भी लेगा उसको। और एक व्यक्ति लग्जरियस सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहा है, उसको कम, यदि वो थोड़ा बहुत भी खाएगा तो उसके लिए वो ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो उसके लिए ये सब कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है, अग्नि पे भी डिपेंड करता है, हमारी व्यायाम शक्ति है उस पे भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का वर्क हम कर रहे हैं। छोटे बच्चों को उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो ज़्यादा अच्छी तरह पचा लेंगे। और आपने देखा होगा कि जो मिडिल एज जो होती है, हमारा जो एडल्ट जो एज होती है, उसमें हम कुछ भी खा लेते हैं, इजीली पच जाता है, ठीक है। और जो बूढ़े आदमी होते हैं या बच्चे होते हैं, थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेंगे तो उनको पचता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारी अग्नि पे डिपेंड है। मेन जो है अग्नि, हमारी जठराग्नि, हमारा डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये सारा का सारा हमको मेंटेन करना है। मैं तो सभी लोगों को और देहरादून के विशेष लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अपनी जो दिनचर्या है, हम कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे हमको पेस्ट करना है, कैसे हमको नहाना है, कैसे हमको बॉडी को साफ करना है, कैसे हमको
बालों में तेल लगाना है, कैसे, ये सब चीज़ें हमको रूटीन में होना चाहिए। और किस ऋतु के अकॉर्डिंग क्या हम कर सकते हैं, गर्मी में हमको क्या करना है, बारिश में क्या करना है, सर्दी में क्या करना है। और इसके साथ साथ जो डेली कुछ न कुछ एक्टिविटी, कुछ न कुछ ऐसा वर्क अपने आप को इन्वॉल्व करना है कि हम बिजी रहें उसमें। हम कोई न कोई एक्टिविटी करें, कुछ न कुछ खेलें, दौड़ें, भागें, मेडिटेशन करें, योगा करें, कुछ भी करें, लेकिन हमको फिजिकल रूप से हमको इन्वॉल्व होना है। जब फिजिकल रूप से फिट होंगे तभी हम मेंटली रूप से फिट हो पाएंगे, और तभी हम देश की, समाज की और बाकी की हम सेवा कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम शरीर है तो सब कुछ है, शरीर ही नहीं है तो नहीं आप क्या कर पाओगे। देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम की बात है, ये पूरा जो है हमारा सनातन सिस्टम करता है। धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष है, ये सब किसके अधीन है? ये शरीर के अधीन है। शरीर ही नहीं है तो क्या आप कैसा धर्म करोगे? आप बैठे हो बिस्तर में, क्या धर्म करोगे? क्या पैसे कमाने जाओगे? क्या आप मोक्ष की कामना करोगे? न आप भजन पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो रहेगा कि मेरे को ये बीमारी हो रही है, मेरे को ये बीमारी हो रही है। तो ये सब धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो हम कामना करते हैं, ये सब के सब शरीर के अधीन है। और शरीर को जो है पहले बचा करके, हम स्वस्थ रह करके ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अपनी स्वस्थ व्रत, सद्व्रत, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनका पालन कीजिए। और यदि खुद स्वस्थ रहेंगे तो बाकी आपके परिवार, एक व्यक्ति घर में बीमार होता है, पूरा घर बीमार हो जाता है। तो यदि खुद बीमार है, खुद को बचाओ, अपने आप को, फैमिली को बचाना है, तो ये सब चीज़ों का पालन आज नहीं तो कल करना पड़ेगा आपको। इसलिए बढ़िया है आज से हम स्टार्ट करें, आयुर्वेद के सिद्धांतों को फॉलो करें, और जितना भी करें पूरे मन से करें, सो दैट बिल्कुल माइंडफुली जब आप कुछ करते हैं उसका इम्पैक्ट आता है। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।